तो अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रावधानों पे। प्रावधान यानी बिंदुवार जो जो परिवर्तन हुए उनको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रावधान था कंपनी के अधिकार पत्र में 20 वर्ष की वृद्धि। कंपनी के अधिकार पत्र में पुनः 20 वर्ष के लिए वृद्धि कर दी गई कि आने वाले 20 वर्ष तक कंपनी जो है भारत में यथावत जैसे थी, ठीक है, व्यापारिक अधिकार तो छीने जा रहे थे, वो तो 1793 के ही चार्टर एक्ट में सुनिश्चित कर दिया था कि जैसे जैसे इनके अधिकार पत्र में वृद्धि की जाएगी वैसे वैसे इनके व्यापारिक अधिकारों में कटौती की जाएगी। तो निश्चित तौर पे ये जो 20 वर्ष की वृद्धि हुई, ये क्यों हुई? ये 20 वर्ष की वृद्धि हुई कि कंपनी को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकार। तो यहां पे क्या हुआ, ये 20 वर्ष की वृद्धि करके कंपनी के पास व्यापारिक अधिकार तो छीन लिए गए, और कौन से छीने गए अभी बता देते हैं आपको। तो कंपनी को केवल अपने अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों को संचालन, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन का अधिकार मात्र दिया गया। मतलब अब कंपनी क्या है, केवल ब्रिटेन के राजा की एक ट्रस्ट मात्र बन के यहां पे रह गई। इसके अलावा कंपनी का इससे ज्यादा कोई अधिकार भारत में नहीं था। तीसरी चीज जो हुई, जो कंपनी को 1813 का जब आप चार्टर एक्ट देखेंगे तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था कि कहा गया था कि कंपनी को चीन और भारत में चाय के साथ व्यापारिक अधिकार को छोड़कर अन्य समस्त अधिकार कंपनी से छीन लिए। व्यापार के अन्य समस्त विशेषाधिकार कंपनी से छीने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार इस प्रावधान को और बढ़ाते हुए क्या किया गया कि कंपनी से चीन और चाय के व्यापारिक अधिकार भी छीन लिए गए। ये लो भाई साहब, ठीक है। तो कंपनी क्या बन के रह गई, केवल व्यापारिक अधिकार उसके पास थे नहीं। अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती थी कि कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र में, उसके अधीन जो भी भारत के क्षेत्र पड़ते थे, वहां केवल प्रशासनिक कार्यों का संचालन, वो प्रशासनिक दायित्वों का संचालन मात्र कर सकती थी, ठीक है। इसके अलावा जो हुआ, देखिए एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, अगला महत्वपूर्ण यह हुआ कि गवर्नर जनरल, ठीक है, सबसे मूल चीज क्या होगा कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस प्रकार का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो पहले बन के आया था बंगाल का गवर्नर जनरल, और अब वो भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इसके साथ क्या किया गया, चूंकि अब भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा, दूसरी चीज ये कर दी गई कि भाई साहब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, उसको भारत के संबंध में नियम बनाने के अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को भारत के संबंध में नियम बनाने का अधिकार, ठीक है भाई साहब।
तो पूरी की पूरी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको क्या किया गया, भारत के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। अच्छा, अगली चीज जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है कि अगर उसको नियम बनाने का अधिकार दिया गया भारत के संबंध में, तो निश्चित तौर पर नियम बनाने के लिए विधि विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। उसके बिना, क्योंकि जो गवर्नर जनरल होगा कोई जरूरी नहीं है कि वो विधि विशेषज्ञ हो, तो यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है उसमें एक विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए, जो कार्यकारी परिषद को भारत के संबंध में नियम अधिनियम या जो भी ऐसे कानूनी नियम हैं वो बनाने के लिए सहायता कर सके, उचित परामर्श दे सके। ठीक है, तो अगर मान लीजिए विधि सदस्य आ रहा है, विधि विशेषज्ञ आ रहा है सदस्य के रूप में, तो निश्चित तौर पर जब उसको शामिल करेंगे तो सदस्यों की संख्या बढ़ जानी है, क्योंकि भाई उसको बैठक में भाग लेने का भी अधिकार मिलना चाहिए कार्यकारी परिषद के, और वोटिंग का भी अधिकार मिलना चाहिए, तब तो वो फुल फ्लैश उसमें एक सदस्य के रूप में मान्य होगा। तो निश्चित तौर पर यहां पे कार्यकारी परिषद की संख्या बढ़ाई गई। अब कार्यकारी परिषद का गठन जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, जिसमें कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या 4 निश्चित की गई थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में उस 4 को 3 कर दिया गया, एक सदस्य कम कर दिया गया। तो जब विधि विशेषज्ञ 1833 में इस परिषद में शामिल करने की बात की गई, तो फिर से वो जो संख्या घटाकर 3 की गई थी वो फिर से 4 हो गई। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, चौथे सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद में विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति अब भाई साहब ये विधि विशेषज्ञ अपना कार्य कैसे करेगा? ठीक है, अकेला तो कर नहीं पाएगा, इसके लिए क्या किया गया, एक विधि आयोग भी बनाया गया। उसकी अध्यक्षता में, किसके, जो विधि विशेषज्ञ है उसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग भी बनाया गया। ठीक है, तो आज भी है, उस विधि आयोग का अस्तित्व आज भी है, विधि आयोग, लॉ कमीशन, विधि आयोग। और आप सभी को मालूम है कि इस विधि विशेषज्ञ का नाम था लॉर्ड मैकाले, जो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष भी बना। उस समय से लेकर आज तक 21 विधि आयोग का गठन हो चुका है। जो 21वां विधि आयोग है उसका कार्यकाल जो है अगस्त 2018 तक था। लेकिन आपको बता दें, जिसके अगले विधि आयोग के गठन जो की जानी थी वो अभी तक नहीं की गई है। काफी सारी कारण है उसके पीछे, उस पर हम नहीं जाएंगे फिलहाल। लेकिन 21वां विधि आयोग जो है अभी तक का अंतिम विधि आयोग था और उसके बाद 22वें विधि आयोग का गठन नहीं किया गया। और पहला विधि आयोग जो है वो 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में उसका गठन किया गया था। तो साथियों, ये हुआ काफी सारा प्रावधान और भी हैं, तो उन प्रावधानों पर हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा लंबा लेंदी और आपको ना देखना पसंद है और मुझे बनाना भी कठिन है, अपलोड करना भी कठिन है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए, बहुत छोटे से समय के लिए जय हिंद।